ये हो नहीं सकता भाई और बहनों। हम जिस परमेश्वर के लिए मर रहे हैं, रो रहे हैं, हमने जिस परमात्मा के लिए समाज से, दुनिया से, देश से हमने किनारा कर लिया, सुबह से लेकर रात को सोने तक हमारी श्वासें उस परमात्मा को पुकारती रहती हैं। नित हम उस परमेश्वर का चिंतन मनन करते रहते हैं। हमारे जीवन का एकमात्र टारगेट केवल मोक्ष बन गया, सतलोक बन गया। कैसे हो सकता है कि वो परमात्मा अपने बच्चों को भूल जाएगा? जो आत्मा उस परमेश्वर के दिल के सबके सबसे ज्यादा नजदीक है, उनके करीब है, वो परमात्मा कैसे अपनी आत्माओं को भूल जाएगा? उस आश्रम में गुरुदेव भगवान मजबूरी में बैठे जरूर हैं, लेकिन उस परमेश्वर की आत्मा उन आश्रमों में नहीं है। उस परमेश्वर की आत्मा पल पल अपने बच्चों पर है, अपनी हंस आत्माओं पर है, अपने सत्सेवक बच्चों पर है। जैसे कुंज पक्षी गुरुदेव ने बताया कि जहां वो रहता है वहां पे वो अपने अंडे देता है, और अपने उन अंडों को छोड़कर वो भोजन पानी के लिए हजारों किलोमीटर की उड़ान भर देता है, दूसरे देश में चला जाता है। वो भले ही दूसरे देश में जा रहा है, उड़ रहा है, वो वहां खा भी रहा है, पी भी रहा है, लेकिन उस कुंज पक्षी की जो अंतरात्मा है वो अपने उन अंडों के ऊपर रहती है। वो कुरल कुरल की आवाज से अपने अंडों को पोसती रहती है, उनको सेती रहती है। तो भले ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे कुंज, हमारे महबूब, भले इन सतलोक आश्रमों में अपनी आत्माओं के पास में बैठे हैं, वो भी उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की आत्मा है, वो भी उन्हीं के पीछे लगे हुए थे, उन्हीं के लिए वो इंतजार कर रहे थे। और ये परमात्मा समदृष्टि है, कोई भेदभाव नहीं करता है। भले ही कहते हैं कि जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, बेटा बेटी भले निकम्मे हो जाए लेकिन बाप उनको फिर भी समदृष्टि से देखता है। तो परमेश्वर जी बैठे जरूर हुए उन आश्रमों में शरीर रूप में, लेकिन परमेश्वर जी की अंतरात्मा निरंतर अपने सत्सेवक बच्चों के घरों पर है, अपने सत्सेवक बच्चों के पास में है। परमेश्वर पल पल अपना आशीर्वाद यहाँ तक भेज रहे हैं। और क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, आज का ये जो सतगुरु महिमा के तहत संदेश है, ये संदेश सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के लिए नहीं है। ये संदेश सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार के लिए नहीं है, क्योंकि उन आत्माओं को तो सतगुरुदेव भगवान ने जो समय सीमा दे रखी थी भगत बनने की, हंस बनने की, वो सतगुरुदेव भगवान ने 10 अप्रैल 2026 को शाम के 5 बजे, जिस समय उन्होंने अपने चरण कमल हिसार सेंट्रल जेल नंबर 2 के बाहर रखे थे, उसी समय परमेश्वर जी ने खुद ही समाप्त कर दी। तो अब आप और हमारे द्वारा उन आत्माओं को समझाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सतगुरु महिमा के तहत ये जो संदेश है, ये परमेश्वर की उन हंस आत्माओं के लिए है, उन दृढ़ आत्माओं के लिए है, जिनको हम वास्तव में ज्ञान आधारी भगत कह सकते हैं, विवेकी कह सकते हैं, सतगुरुदेव भगवान की विशेष प्यारी आत्मा कह सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने आने के बाद में छोटे छोटे सत्संग किए हैं। हालांकि परमेश्वर अपने एग्रीमेंट के पक्के हैं, अपने वचन के पक्के हैं, और जो काललोक के हिसाब से इस परमपिता परमेश्वर जी को ना जानकर, ना पहचान कर जज ने जो जमानत दी है, उस आधार से उन्होंने कुछ शर्तें लिखी हैं, जिनमें काललोक के हिसाब से गुरुदेव भगवान को पाबंद किया गया है कि आप जन समूह इकट्ठा नहीं कर सकते, आप सत्संग नहीं कर सकते, आप किसी सभा में नहीं जा सकते। और यदि ऐसे करते हुए पाए गए तो सरकार को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि सरकार यदि अपील करती है तो उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। हालांकि भाई और बहनों, आप और हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि धरती पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सारी सृष्टि का मालिक है, और सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। परमेश्वर के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। जब ये समर्थ परमात्मा उसी प्रशासन की नाक के नीचे हिसार जेल में बैठकर दिन में 3-3 घंटे सत्संग बाहर अपने बच्चों तक भेज सकता है,
तो ये समर्थ परमात्मा जो मर्जी करे, जो चाहे सो करे। ये परमात्मा चाहेंगे तो वो सूचना प्रशासन तक जाएगी, ये परमात्मा चाहेंगे तो वो सत्संग दुनिया वाले देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। ये परमेश्वर चाहेंगे उन्हीं आत्माओं तक वो संदेश पहुंचेंगे। ये परमात्मा चाहे 1 करोड़ लोग आश्रम में बैठा कर सत्संग क्यों ना कर दे, ये परमात्मा जब तक नहीं चाहेंगे तब तक किसी को कान खबर नहीं होगी। ये परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, ये वही परमात्मा है जो तैमूर लंग के समय जब इन्होंने तैमूर लंग को राजा बनाना था तो तैमूर लंग के 100-500 जो घुड़सवार थे, उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जिनको लेकर वो राजा के ऊपर चढ़ाई करने गया था। और जब राजा के मंत्रियों ने, वजीरों ने, सेनापतियों ने उस महल के ऊपर खड़ा होकर देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन 500 सैनिकों को परमेश्वर ने कोई 50,000 में तब्दील कर दिया। और मंत्रियों ने, सैनिकों ने राजा से जाकर कहा कि महाराज, सरेंडर करने में हमारा भला है, वरना आज हम भी मारे जाएंगे और आप भी मारे जाओगे। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा चाहे तो 1 करोड़ भक्तों को 5 भक्त भी दिखा सकते हैं, ये चाहे तो 5 भक्तों को 1 करोड़ भी दिखा सकता है। तो इनकी समर्थता के ऊपर कोई संदेह नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन बात है परमेश्वर जी के वचन की, परमेश्वर के अनुबंध की, एग्रीमेंट की। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने अगर सतगुरु रामपाल जी को सशर्त जमानत दी है और परमेश्वर यदि जेल से बाहर आए हैं, इसका मतलब गुरुदेव ने वो तमाम शर्तें स्वीकार की हैं। कानून के हिसाब से वो तमाम शर्तें इन्होंने स्वीकार की हैं। और यदि परमात्मा जी ने स्वीकार किया है तो परमेश्वर कभी अपना वचन नहीं तोड़ता है। अब ये बहुत बड़ी रजा है भाई और बहनों, ये दास आपको समझा नहीं सकता शब्दों में। वैसे भी भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने जो भी कुछ अपने भक्ति विधान के विषय में बताना था, समझाना था, इस परमेश्वर ने जो संघर्ष करना था, जो मेहनत करनी थी, जो भागा दौड़ करनी थी, सन 1994 से 2014 तक, और 2014 से जो इन्होंने 1994 से 2014 तक नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप और हम तमाम नीच आत्माओं के लिए इसार जेल में बैठकर की है, विशेष संदेश भेजकर। तो भाई और बहनों, अब जो आगे का समय है वो पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा का समय है। अभी तक तो गुरुदेव भगवान ने हम नीचों की सेवा की है, हम पापियों की सेवा की है। परमात्मा ने अभी तक ज्ञान सुना सुना के हमारे लिए संघर्ष किया है। दुनिया की नज़रों में गुंडे बने, भुंडे बने, देशद्रोह का मुकदमा लगवाया, निंदा के पात्र बने। अभी तक तो गुरुदेव ने हम पापियों की सेवा की है। अब आप और हमारा फर्ज बनता है कि आगे हम अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करें, उनकी पूजा करें, हम उनकी महिमा करें, हम उनको प्रसन्न करें। क्योंकि हर युग में ये परमात्मा हम नीच आत्माओं की ज्ञान विरुद्ध हरकतों के चलते नाराज होकर ही जाता है, निराश होकर जाता है। गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, जब से तुम सतलोक से बिछोड़कर इस काल के लोक में आए हो, तब से लेकर वर्तमान समय तक ये परमात्मा हम नीच आत्माओं के लिए रोजाना सतलोक से एक विशेष विमान इस काल के लोक में यहाँ पर त्रिकुटी पर भेजता है। रोज परमेश्वर एक विमान सतलोक से त्रिकुटी पर भेजता है कि हो सकता है मेरी कोई आत्मा तैयार हो जाए, कोई भूली भटकी आत्मा, उसे अपने बाप की याद आ जाए, अपने घर की याद आ जाए। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग की पिछली पीढ़ी बीत गई, आज तक एक भी आत्मा अपने निज घर सतलोक के लिए तैयार नहीं हुई है। तो भाई और बहनों, अब की बार हमने भगवान को नाराज नहीं करना है, अब की बार हमने इस काम को आगे नहीं बढ़ाना है, हमने सिर धड़की बाजी लगा देनी है। सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइयो अवगत अलखनाथ। तो अब आने वाले समय में वैसे भी गुरुदेव भगवान ने कोई सत्संग नहीं करने हैं। हालांकि गुरुदेव भगवान अगर 1 मिनट के लिए भी अपने बच्चों के सामने आएंगे, उनको कोई संदेशा देंगे, वो उनका सत्संग ही है। क्योंकि परमेश्वर के मुख कमल से सच ही निकलता है, उनके मुख से निकला हर एक शब्द सत्संग ही होता है। बाकी हम सोचें कि गुरुदेव भगवान उस प्रकार से हमें अब आश्रमों में बैठा कर सत्संग फरमाएंगे जिस प्रकार से उन्होंने 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, दिन में 3-3 बार
उन्होंने पहले सत्संग फरमाए थे। अब ऐसा शायद ना सुनने को मिले, क्योंकि सत्संग उन्होंने कर कर छोड़ दिए हैं। जो मटेरियल, जो आध्यात्मिक मशाला आप और हमें चाहिए था, जो आत्मा की खुराक, वो परमात्मा ने कंप्लीट हमें दे दी है। अब तो हमने उस खुराक को ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मालिक को पता था, उस अंतर्यामी को, इस बात का कि मैं यहाँ पर सशर्त बाहर जाऊँगा और सत्संग नहीं कर पाऊँगा। क्या हुआ यदि आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट कभी परमेश्वर जी ने अपने वचन फरमा दिए? तो परमेश्वर जी को पहले पता था, इसलिए परमात्मा ने पहले से ही साध संगति को एक अपने यथार्थ मिशन के रूप में खड़ा कर दिया। परमेश्वर जी ने हम जैसे 2 कोड़ी के नीच की, हमारे जैसे 2 कोड़ी के जीवों की सेवा लगा दी। परमेश्वर जी ने अपने द्वारा किए गए उन्हीं सत्संगों को एक बार फिर से रिवीजन करवाने की, उनके ऊपर खुलासे करवाने की। तो गुरुदेव भगवान की ये विशेष रज़ा है। और जो सेवा अब गुरुदेव भगवान यहाँ के काल के विधान के अनुसार नहीं कर पाएंगे, वो सेवा पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर दया बख्श दी है। ये परमेश्वर जी के सत्संगी चल रहे हैं, ये परमेश्वर जी के वचन ही बताए जा रहे हैं, ये परमेश्वर जी की महिमा की जा रही है। और गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद के बिना ये सतगुरु महिमा भाई और बहनों बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी। तो गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से आने के बाद अपने मुख कमल से कुछ वचन फरमाए हैं। अब भाई और बहनों, जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया, वो परमेश्वर के संकेतों को भी जानेंगे, परमेश्वर के इशारों को भी जानेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर जी ने सन 2014 बरवाला कांड से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक 11 साल 4 महीने कुछ दिन हिसार जेल में बैठकर जो अपने पौधे सींचे हैं, सतलोक के लिए आत्माओं को तैयार किया है, उन्हें दृढ़ किया है, उन्हें विश्वासी बनाया है, साध संगति से जोड़ कर रखा है, अपने पक्के पक्के हीरों को परमेश्वर ने छांट दिया है। ये कैसे हो सकता है कि हिसार जेल से बाहर आने के बाद वो परमात्मा अपनी उन आत्माओं पर आशीर्वाद नहीं फरमाएंगे, अपनी उन आत्माओं पर विशेष प्यार भरी नज़र नहीं फहराएंगे? तो गुरुदेव भगवान ने भले ही शारीरिक रूप से सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर और अपने सामने बैठी हुई हजारों अपनी भगत आत्माओं के सामने उन्होंने वचन फरमाए हैं, आशीर्वाद दिया है, लेकिन भाई और बहनों, बहुत बड़े संकेत हैं। ये जो आशीर्वाद है, ये शरीर रूप में गुरुदेव भगवान ने धनाना आश्रम में बैठे हुए भाई बहनों को दिया है, और शब्द रूप में पूज्य गुरुदेव भगवान ने सर्वप्रथम सबसे पहले अपने सत्सेवक बच्चों को दिया है। यानी जो गुरुदेव भगवान के नज़दीक बैठे हुए थे, उनको परमेश्वर ने बाद में आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले गुरुदेव भगवान ने जो वचन फरमाए वो अपने सत्सेवक बच्चों के लिए फरमाए, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया अपने सत्सेवक बच्चों को दिया। क्या कुछ कहा पूज्य गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों। हम विशेष संदेशों के ऊपर 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब गुरुदेव भगवान जो 2-2 मिनट के, 4-4 मिनट के जो संकेत दे रहे हैं धनाना आश्रम में बैठकर अपने मुख कमल से, इनके ऊपर भाई और बहनों 4-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उनकी महिमा खत्म नहीं होगी। आपको मैं कुछ वीडियो, हालांकि वीडियो बोलना पड़ता है भाई और बहनों, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से फरमाए गए वचन, वो आशीर्वाद दास आप भाई बहनों तक पहुंचाना चाहेगा कि क्या कुछ पूज्य गुरुदेव भगवान ने फरमाया है। शुरुआत करते हैं हम एक छोटे से वीडियो से, और गुरुदेव भगवान क्या कुछ कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। क्या फरमाया हमारे पिताजी ने, हमारे बाप ने। सबसे पहले गुरुदेव भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को आशीर्वाद दिया है, उसके बाद सतलोक आश्रम धनाना में बैठे अपने अन्य बच्चों को आशीर्वाद दिया है।
गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आनंद का नहीं ठिकाना मेरे हंस खड़े दरबार में। सबसे पहले गुरुदेव भगवान ने हंस शब्द का प्रयोग किया है, उसके बाद परमात्मा ने भगत शब्द का प्रयोग किया है कि आनंद का नहीं ठिकाना मेरे हंस खड़े दरबार में, आनंद का नहीं ठिकाना मेरे भगत खड़े दरबार में। भाइयों और बहनों, एक होता है भगत, एक होता है हंस। जब हम गुरुदेव भगवान से उपदेश प्राप्त करते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, उस समय हम भगत बनते हैं। और जब हम उनकी भक्ति लेकर, उनके ज्ञान को आधार बनाकर हम तमाम इन बुराइयों को छोड़ देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, छल कपट, मनमुटाव, चोरी, जारी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी, मिलावट, जब हम इन तमाम प्रकार के काल के व्यसनों को छोड़ देते हैं, विषय विकारों से पल्ला झाड़ लेते हैं और एकमात्र हमारी सुरती सतलोक में लग जाती है, मोक्ष के लिए लग जाती है, फिर उन आत्माओं को परमेश्वर हंस की श्रेणी में कहते हैं। फिर वो भगत से हंस बनते हैं। तो भाइयों और बहनों, अभी तक सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे गुरु भाई बहनों का वो भाग्य उदय नहीं हुआ है कि वो हंस बन चुके हों। अभी तक उन्हें अपने गुरुदेव भगवान की पहचान भी नहीं हुई है। और जब तक आपको अपने पिता की पहचान नहीं होगी, आप कैसे उनकी शिक्षाओं को अपने जहन में उतार सकते हो, अपनी अंतरात्मा में उतार सकते हो। और गुरुदेव भगवान की शिक्षाओं को अपने अंतरात्मा में उतारे बिना हम उनकी मर्यादाओं में नहीं रह सकते। और मर्यादाओं में रहे बिना भाई और बहनों हम निर्विकार हंस नहीं बन सकते। तो ये रजा गुरुदेव ने अपने सत्सेवक बच्चों पर की है। और सबसे पहले गुरुदेव भगवान ने ये कहकर कि आनंद का नहीं ठिकाना मेरे हंस खड़े दरबार में, क्योंकि सभी सत्सेवक भाई बहन जिस समय पूज्य गुरुदेव भगवान उस आश्रम में पहुँचे थे, उस समय सत्सेवक भगत भाई बहन अपने अपने घरों पर उस समय 5 दीपक वाली थाल के साथ अपने गुरुदेव के चरणों में सुरती टिकाकर उनकी आरती उतार रहे थे, उनकी महिमा कर रहे थे। सभी परमात्मा के दरबार में खड़े हुए थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। तो सर्वप्रथम आते ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने सबसे पहला आशीर्वाद अपनी हंस आत्माओं को दिया, अपने सत्सेवक बच्चों को दिया, हंस की संज्ञा देकर कि मेरे हंस खड़े दरबार में। और उसके बाद परमात्मा जी ने इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी अपनी आत्माओं को आशीर्वाद दिया है, जिनको परमात्मा भगत की श्रेणी में ले रहे हैं। क्योंकि अभी वो भगत ही हैं भाई और बहनों, आत्मा अच्छी है परमात्मा की, श्रद्धा है, वो भी रो रहे थे। लेकिन भाई और बहनों, ये रोना उस समय तक भी भक्ति मार्ग में कोई काम का नहीं है जिस समय तक आप अपने गुरु जी को मानुष मानते रहते हैं। तो क्या कहा पूज्य गुरुदेव भगवान ने, क्या आशीर्वाद अपने बच्चों को दिया। ये हो नहीं सकता भाई और बहनों। हम जिस परमेश्वर के लिए मर रहे हैं, रो रहे हैं, हमने जिस परमात्मा के लिए समाज से, दुनिया से, देश से हमने किनारा कर लिया, सुबह से लेकर रात को सोने तक हमारी श्वासें उस परमात्मा को पुकारती रहती हैं। नित हम उस परमेश्वर का चिंतन मनन करते रहते हैं। हमारे जीवन का एकमात्र टारगेट केवल मोक्ष बन गया, सतलोक बन गया। कैसे हो सकता कि वो परमात्मा अपने बच्चों को भूल जाएगा। जो आत्मा उस परमेश्वर के दिल के सबसे ज्यादा नजदीक है, उनके करीब है, वो परमात्मा कैसे अपनी आत्माओं को भूल जाएगा। उस आश्रम में गुरुदेव भगवान मजबूरी में बैठे जरूर हैं, लेकिन उस परमेश्वर की आत्मा उन आश्रमों में नहीं है। उस परमेश्वर की आत्मा पल पल अपने बच्चों पर है, अपनी हंस आत्माओं पर है, अपने सत्सेवक बच्चों पर है। जैसे कुंज पक्षी गुरुदेव ने बताया कि जहां वो रहता है वहां पे वो अपने अंडे देता है, और अपने उन अंडों को छोड़कर वो भोजन पानी के लिए हजारों किलोमीटर की उड़ान भर देता है, दूसरे देश में चला जाता है। वो भले ही दूसरे देश में जा रहा है, उड़ रहा है, वो वहाँ खा भी रहा है, पी भी रहा है, लेकिन उस कुंज पक्षी की जो अंतरात्मा है वो अपने उन अंडों के ऊपर रहती है। वो कुरल कुरल की आवाज़ से अपने अंडों को पोसती रहती है, उनको सेती रहती है। तो भले ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे कुंज, हमारे महबूब, भले इन सतलोक आश्रमों में अपनी आत्माओं के पास में बैठे हैं, वो भी उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की आत्मा है, वो भी उन्हीं के पीछे लगे हुए थे।
उन्हीं के लिए वो इंतजार कर रहे थे। और ये परमात्मा समदृष्टि है, कोई भेदभाव नहीं करता है। भले ही कहते हैं कि जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, बेटा बेटी भले निकम्मे हो जाए लेकिन बाप उनको फिर भी समदृष्टि से देखता है। तो परमेश्वर जी बैठे जरूर हुए उन आश्रमों में शरीर रूप में, लेकिन परमेश्वर जी की अंतरात्मा निरंतर अपने सत्सेवक बच्चों के घरों पर है, अपने सत्सेवक बच्चों के पास में है। परमेश्वर पल पल अपना आशीर्वाद यहाँ तक भेज रहे हैं। और क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, अब ये जय हो बंदी छोड़ की भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के मुख कमल से अच्छा नहीं लगता। इस परमेश्वर के मुख कमल से जय हो बंदी छोड़ की ये अच्छा नहीं लगता भाई और बहनों। ये तो आश्रमों से जुड़े भाई बहनों ने चाहिए था कि परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते कि ये परमात्मा, हमने आपको जान लिया है, पहचान लिया है, आपके अलावा दूसरा सृष्टि में कोई बंदी छोड़ नहीं है। ये परमात्मा अब ये बंदी छोड़ हम नीचों के मुख कमल से शोभा देगा। ये परमात्मा आपके अलावा कोई दूसरा बंदी छोड़ नहीं है, तो आप और किसको बंदी छोड़ कह रहे हो परमात्मा? अब आप स्वयं को बंदी छोड़ कहना छोड़िए, परमात्मा कहना छोड़िए। ये परमेश्वर, अब हमने आपको जान लिया है, पहचान लिया है, अब आप अपने आप को बंदी छोड़ ना कहिए, अब आप अपने आप को छुपाना बंद कीजिए परमात्मा। ये प्रार्थना सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों ने करनी चाहिए थी, लेकिन वो परमेश्वर अब भी अपने आप को छुपाकर अपनी महिमा खुद ही कर रहा है, अपना जयकारा वो खुद ही लगा रहा है। और भाई और बहनों, ऐसी बात नहीं है। ये परमपिता परमात्मा, इन्होंने उस सतलोक आश्रम धनाना में अपने चरण कमल रखने से पहले अपने सत्सेवक बच्चों के घरों पर, उनके दरबार में रखे हैं अपने चरण कमल। धनाना आश्रम में पहुंचने से पहले ही परमपिता परमेश्वर जी ने अपनी संगत में कुछ एक भगत भाई बहनों के घरों पर साक्षात उन्होंने प्रकट होकर दिखाया है। परमेश्वर बेड पर विराजमान है, तकिए पर बैठे हुए हैं, भाई बहनों का रो रो के बुरा हाल है। गुड़गांव में हमारी एक बहन रहती है, पूरा परिवार रहता है। हालांकि वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन गुड़गांव में वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, किराए के मकान से रहते हैं, बेचारे अपना टाइम पास कर रहे हैं। रोजी रोटी के लिए वो गुड़गांव में रहते हैं किराए के मकान पर। शाम को जब वो परमपिता परमेश्वर जी की संध्या आरती कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, उसके बाद उस घर में जो बहन है, उस बहन को परमपिता परमेश्वर जी ने दर्शन दिए। और क्या दिखाया उसके बाद, बहन की रो रो के हालत खराब है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दास गुड़गांव में किराए से रहता है। आज परमात्मा के छोटे से दरबार में परमात्मा जी प्रकट हुए। ये सतलोक आश्रम धनाना में जाने से पहले परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के घर पर हुए प्रकट। दास गुड़गांव में किराए पर रहता है। आज परमात्मा दास के छोटे से दरबार में प्रकट हुए और सबको आशीर्वाद दिया और बोले, बताओ किसको क्या कमी रही बच्चों? तुम उस बाग के फूल हो जो कभी मुरझाए नहीं। गुरुदेव भगवान ने साक्षात प्रकट होकर कहा कि बच्चों बताओ तुम्हें किस बात की तुम्हें कमी रही, और तुम उस बाग के फूल हो जो कभी मुरझाए नहीं। यानी आप और हमें भाई और बहनों, काल प्रेरणा से हमारे गुरु भाई बहनों ने, आश्रम वालों ने कितना मारा, कितना पीटा, मुकदमे लगाए, जेल में डलवाया। हम साथ संगति में जाते थे परमात्मा की महिमा करने के लिए। इन्होंने हमें परमात्मा की महिमा भी निर्भय होकर नहीं करने दी। हमारे मन में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई पुलिस ना आ जाए, कहीं आश्रम वाले भाई बहन आकर मार पिटाई ना करें।
जो ध्यान हमारा साथ संगति में जाकर साथ संगति में जाकर हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में होना चाहिए था, वो ध्यान हमारा हमारे गुरु भाई बहनों की तरफ रहता था कि कहीं कोई मार पिटाई के लिए ना आ जाए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बच्चों, क्योंकि परमात्मा ने उसके बाद भी सात संगतियां सफल करवाई, मालिक ने हमें कोई दिक्कत नहीं आने दी, परमात्मा जी ने हमें कोई परेशानी नहीं होने दी। तो गुरुदेव भगवान ने बहन के घर पर साक्षात परमात्मा जी ने जो है प्रकट होकर और आशीर्वाद दिया और बोले, बताओ बच्चों तुम्हें किस बात की कमी रही? तुम उस बाग के फूल हो जो कभी मुरझाए नहीं। कबीर बिरवा बाग में सिंचत भी मुरझावे, सतगुरु भरोसे जो चले वो पर्वत पे लहरावे। और मालिक जी तकिए पर बैठे हैं, साथ में जो बड़ी दीदी है उसको परमात्मा जी ने दिखाया कि परमात्मा जी आ रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। सबको गुरुदेव भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी सत्सेवक बच्चों के घरों पर परमात्मा ने जेल से बाहर निकलते ही सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद दिया है। सबको परमात्मा ने दिखाया नहीं, दिखाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हम अपने बाप पर विश्वास करते हैं। हमें पता है कि वो पल पल हमारे साथ में है। एक दो भाई बहनों को परमेश्वर जी ने दिखाया था कि हमें विश्वास हो। बहन का वीडियो है, आपको दिखा देता हूं 2 मिनट का। उसके बाद बहन की रो रो की बुरी हालत है। चुप हो जा, काय रो रहा आओ संगीता। बंदी छोड़ सदगुरु राम पाई भगवान की जय हो। बंदी छोड़ भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु भगवान जी की जय हो। भगवान की जय हो। बैठे हैं, बैठे हैं। अभी बहन को परमात्मा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। परमात्मा ये विश्वास दिला रहे हैं कि बच्चों, अभी आपका और हमारा मिलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी परमपिता परमेश्वर जी की कुछ मजबूरियां हैं। अभी वो आश्रम वाले भाई बहन ना समझ हैं, नादान हैं, छोटे भाई बहन हमारे। परमात्मा ने पहले अपने छोटे बच्चों को प्यार करना होता है, पहले उनको आशीर्वाद देना होता है, उनको समझाना होता है। बड़े बच्चों को परमात्मा संकेत कर देते हैं, इशारा कर देते हैं, और जो समझदार बच्चे होते हैं वो इशारे को समझ जाते हैं। तो परमेश्वर जी बार बार गया मैं, यह
कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, एक एक शब्द में संकेत है। अपने सत्सेवक बच्चों को धनाना आश्रम में बैठकर परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चों आपके गुरुजी आपके साथ हैं, पहले भी थे। और फिर सतलोक आश्रम वालों पर परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि पहले तो न्यू लागे था कि जेल में बैठे हैं, या बार बार मैंने यही बात कही थी बच्चों जेल से बैठकर कि ये गलती ना कर दी कि गुरुजी जेल में बैठे हैं। हमें परमात्मा कह रहे कि आपके गुरुजी आपके साथ हैं और पहले भी थे, आश्रम वालों के साथ भी थे पहले। लेकिन आश्रम वाले भाई बहनों को गुरुदेव कह रहे कि पहले तो न्यू लागे था कि जेल में बैठे हैं। गुरुदेव भगवान उन आश्रमों में बैठकर सभी भाई बहनों को कह रहे हैं उनको कि आपको पहले तो ये लग रहा था कि आपके गुरुजी जेल में ही बैठे हैं। उन्हें विश्वास नहीं था कि गुरुजी हमारे साथ में हैं, गुरुजी आश्रम में हैं, हमारे घर पर हैं, क्योंकि परमात्मा अपने मुख कमल से जो वास्तविक स्थिति है वो बतवा रहे हैं। उनके जो अंतरात्मा की आवाज है वो कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की बच्चों आपके गुरुजी आपके साथ हैं और पहले भी थे, लेकिन पहले तो आपको ये लग रहा था कि गुरुजी जेल में बैठे हुए हैं। किनको? आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को। आप और हमने तो गुरुदेव भगवान को शब्द रूप में अपने घर पर विराजमान कर लिया। आप और हमने कभी उनको जेल में देखा ही नहीं, तभी तो परमेश्वर की पल पल आप और हमारे ऊपर दया रही। और गुरुदेव कहते हैं या बार बार कहा मैंने कि जेल में बैठकर बार बार मैंने यही कहा कि या गलती ना कर दियो कि गुरुजी जेल में बैठे हैं। और साथ संगति के माध्यम से बार बार यही संदेश से परमात्मा दिलवा रहे थे कि भाई और बहनों हमने अपने गुरुजी को जेल में नहीं देखना है। हमारे गुरुजी हमारे दिल में है, हमारी श्वासों में है। अगर हमारे गुरुदेव हमसे दूर हो जाएं तो ये श्वासें चल नहीं सकती भगत की, जो भगत अपने गुरुजी पर आश्रित है। मछली को समुद्र यदि अपने से दूर कर दे तो भाई और बहनों वो मछली जल के बिना जी नहीं सकती, वो रह नहीं सकती, तड़प तड़प के मर जाएगी। तो जिन आत्माओं को परमात्मा की पहचान हो जाती है उसके बाद यदि वो परमात्मा आत्माओं को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर कर दे, वो आत्माएं रह नहीं सकती, वो जी नहीं सकती। पल पल परमात्मा आत्मा को विश्वास में लेके रखते हैं, एक विशेष एक दृढ़ता देके रहते हैं परमात्मा अपने बच्चों को कि बच्चों तुम्हारे साथ में हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें पूज्य गुरुदेव भगवान कि आपके गुरुजी आपके साथ हैं, पहले भी थे, पहले तो न्यू लागे था कि जेल में बैठे हैं, या बार बार कहा मैंने कि यही गलती ना कर दी हो कि गुरुजी जेल में बैठे हैं। आपके गुरुजी आपके साथ हुए पहले भी थे, पहले तो न्यू लागे था जेल में बैठे हैं। तो जब बार बार कहा है यह गलती ना करके गुरुजी जेल में ये फर्क होता है भाई और बहनों गुरु को मानुष मानने में और गुरु को साक्षात परमात्मा मानने में। गुरुदेव भगवान उस आश्रम में आए और अपने बच्चों के सामने आए, वहां बैठे सिंहासन पर, और मुश्किल से गुरुदेव भगवान ने 4 या 5 मिनट तक वहां बैठकर आशीर्वाद दिया, अपने मुख कमल से वचन फरमाए। गुरुदेव भगवान हंस रहे हैं, उनकी मौज उनकी मर्जी। लेकिन भाई और बहनों अगर वो आश्रमों से जुड़े भाई बहन गुरु का परिवार यदि होश में होता तो भाई और बहनों गुरुदेव भगवान भले ही हंस रहे हैं लेकिन उन भाई बहनों के मुख से हंसी नहीं आनी चाहिए थी, उन्हें तो रोना चाहिए था। पूरी रात उनको नींद नहीं आनी चाहिए थी, उनको तो रो रो के पूरी रात गुजारनी चाहिए थी। गुरुदेव भगवान हंस रहे हैं, साथ में भगत भाई भी हंस रहे हैं, दांत निकाल निकाल के मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं वहां पर। इनको तो रोना चाहिए था वहां पर, मोबाइल तो फोड़ देने चाहिए थे, लेके नहीं जाने चाहिए थे। जब इस बात का पता चल गया कि गुरुजी आ रहे हैं, उस मोबाइल को तो वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। और गुरुदेव भगवान हंस रहे हैं, साथ में भगत भी हंस रहे हैं, भगत भी दांत निकाल रहे हैं। भगतों को तो रोना चाहिए, अरे वो तो समर्थ है, उसको क्या दुख क्या खुशी। हम नीचों को रोना चाहिए कि हमारे फूटे भाग, परमात्मा 12 साल से हमसे दूर रहे और अब 12 साल से आकर परमात्मा 12 मिनट बैठकर भी हमारे को प्रवचन नहीं सुना पाए। रोना चाहिए था उन भाई बहनों को तो मुंह दे दे के अपने घुटनों में, लेकिन भाई बहन दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं भाई बहन। आपके गुरुजी आपके साथ हुए पहले भी थे, पहले तो न्यू लागे था जेल में बैठे हैं। तो जब बार बार कहा है यह गलती ना करके गुरुजी जेल में